हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अकाउंटिंग रेशियोज में आपने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तक अच्छे से पढ़ लिया होगा और सारे के सारे फॉर्मूले याद कर लिए होंगे और जो क्वेश्चंस मैंने कराए एटलीस्ट उन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे, चाहे वो थियोरेटिकल क्वेश्चंस हो इंक्रीज डिक्रीज वाले, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो। तो आज बाकी के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को भी हम लोग कवर करेंगे। तो पार्ट नंबर 9 अकाउंटिंग रेशियो शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो, इस रेशियो को ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी कहा जाता है। खाली ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। आंसर किसमें आता है? परसेंटेज में। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 था, उसी तरीके से ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ये आ गया आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो या ऑपरेटिंग रेशियो। सवाल आपके मन में आएगा, सर ऑपरेटिंग कॉस्ट किसको कहते हैं? तो ऑपरेटिंग कॉस्ट द सम ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ध्यान रखना, ऑपरेटिंग कॉस्ट दो चीजों के सम के बराबर है, पहला सीओजीएस और दूसरा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसको कहते हैं? डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो आप फॉर्मूला याद कर लेना ऑपरेटिंग एक्सपेंस का, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। ये क्या आएगा आपका? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, राइट। सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, और ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100 आएगा ऑपरेटिंग रेशियो। अच्छा, एक चीज और है, हम एक और रेशियो पढ़ेंगे आगे जिसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों को मिलाकर 100% आता है। ये सारे रेशियोज परसेंटेज में आते हैं, तो एक 70 दूसरा 30, एक 80 दूसरा 20, एक 90 दूसरा 10, तो दोनों को मिलाकर 100% आता है। अभी हमने रेशियो पढ़ा नहीं है, बट फिलहाल ऑपरेटिंग रेशियोज को अच्छे से समझते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर दो चीजें आती हैं, सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डेप्रीशिएशन, अमोर्टाइजेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ध्यान रखना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 6,80,000 का, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है 20%, किस पे है? कॉस्ट पे। सेलिंग एक्सपेंस इतना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इतना है। तो आपको ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट, है ना। दो चीजें चाहिए हमें, एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, एक ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो ऑलरेडी दे रखा है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे जो समझने वाली है, वो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो क्वेश्चन में देखा 25% है कॉस्ट का। 25% मतलब 1/4 सीओजीएस का है। तो कॉस्ट पे 1/4 है, तो सेल्स पे कितना होगा? 1/5। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा वो 1/5 आएगा। कितना? सेल्स पे। सेल्स कितना है? 6,80,000, ठीक है। तो कितना आएगा? 6,80,000 का 1/5 136, कितना आएगा? 1,36,000 का आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब सीओजीएस कैसे निकालोगे? सेल्स में से आप जीपी घटा दोगे, आपको मिल जाएगा सीओजीएस। सेल्स यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कि कितना है? 6,80,000 सेल्स माइनस जीपी, ठीक है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 1,36,000 है, 1,36,000। तो 6,80,000 माइनस 136, इट्स 5,44,000। ये आ गया आपका COGS। सो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू COGS कितना है? 5,44,000 COGS है, 5,44,000 COGS है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर आता है सेलिंग एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 73,000। ओके, तो सेलिंग एक्सपेंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गया, दोनों को जोड़ दिया आपने, ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब इन सबको ऐड कर दो, 5,44,000 प्लस 1,44,000 प्लस 73,000, इट्स 7,61,000। 7,61,000 आ गया ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो सेल्स है 6,80,000 और जो जीपी है कॉस्ट का 1/4 है,
तो सेल पे आएगा 1/5 विच कम्स टू 1,36,000। अब सेल्स में से आपने घटाया जीपी तो सीओजीएस आ गया 5,44,000। सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दोनों को जोड़ दिया आपने सीओजीएस में, ये आ गया 7,61,000। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो। तो आप निकाल लो, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 6,80,000 इंटू 100, क्योंकि आपको पता है सारा का सारा परसेंटेज में आता है तो इंटू 100 करना है। 7,61,000 डिवाइड बाई 6,80,000 इंटू 100, इट्स 112, 111.9 है तो 112% आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, 112। चेक कर लेना कोई मिस्टेक तो नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको दे रखा है 680 और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है 25% कॉस्ट पे, तो कॉस्ट पे 1/4 हो गया, तो सेल्स पे 1/5 क्योंकि सेल्स दे रखा है, तो 6,80,000 का 1/5 आएगा 1,36,000। 680 से घटाओगे 5,44,000 का आ गया सीओजीएस। तो सीओजीएस हो गया 5,44,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो कि सेलिंग एक्सपेंस है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऐड करके 7,61,000। करेक्ट है, ऑपरेटिंग रेशियो आ गया 112%। मतलब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो घाटे में जाएगा, माइनस में जाएगा, बिकॉज ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों को मिलाकर 100% होता है। ओके, नेक्स्ट, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ऑपरेटिंग कॉस्ट, फॉर्मूला क्या होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट का? ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है 6,80,000, जो सीओजीएस है वो मुझे नहीं पता कितना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 80,000, तो उधर भेज दोगे माइनस हो जाएगा, तो सीओजीएस आ गया आपका 6 लाख का। जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% है, लिखा नहीं है किसका 25% है, तो हमेशा जीपी ऑन सेल मानते हैं। आपको पता है कि जब नहीं लिखा होता तो हम सेल्स पे लेते हैं क्योंकि जीपी रेशियो में ही सेल्स आता है इसलिए। सो जीपी ऑन सेल आपको दे रखा 1/4, पर हमारे पास सेल तो नहीं है, कॉस्ट है, तो जीपी ऑन कॉस्ट कितना आएगा, एक कम कर देंगे 1/3। सो जो जीपी आएगा वो आएगा 6 लाख का 1/3 जो कि है 2 लाख रुपए। अब आप लोग मुझे कॉस्ट है 6 लाख और जीपी जो है वो है 2 लाख रुपए, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सीओजीएस है आपका 6 लाख रुपए और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 2 लाख रुपए, टोटल आ गया 8 लाख रुपए। ठीक है, अब आप जरा मुझे एक बात बताओ, आपको निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो, तो लगाओ फॉर्मूला, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट, और ऑपरेटिंग कॉस्ट हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है कितना, ऑलरेडी दे रखा है 6,80,000 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, तो 6,80,000 को रखो ऊपर। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है 6,80,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 8 लाख इंटू 100, 85% आएगा। 6,80,000 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100, 85%। और अगर ऑपरेटिंग रेशियो 85% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना होगा, 15%, दोनों को मिलाकर। ठीक है, चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पे आते हैं। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ध्यान समझना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें जितने भी ऑपरेटिंग इनकम है वो आप ऐड कर दो और जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो आप माइनस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। ध्यान रखना, ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर दो, ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस को माइनस कर दो, आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सर एक्चुअली ये ऑपरेटिंग है क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग इनकम है क्या? बिजनेस को चलाने के लिए डे टू डे लाइफ में जो खर्चा हम लोग करते हैं, रेगुलर नेचर में जो खर्चा हो रहा है वो ऑपरेटिंग नेचर का है, जो बिजनेस को चलाने के लिए किया ही जा रहा है। लॉस बाई फायर हो गया, कोई अनहोनी चीज हो गई जो नॉर्मली बिजनेस का नहीं है लेकिन खर्चा हो गया, वो नॉन ऑपरेटिंग है, जो जनरली बिजनेस को चलाने के लिए खर्चा नहीं होता वो। तो ग्रॉस प्रॉफिट में
ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, एक और भी फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो भी नेट प्रॉफिट है उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड कर दो, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपने नेट प्रॉफिट निकालने के लिए माइनस कर दिया होगा। एक्चुअली जब आप P&L बना रहे होगे ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट में आपने हर तरीके की इनकम को प्लस किया होगा, हर तरीके के एक्सपेंस को माइनस किया होगा, तब जाके नेट प्रॉफिट आया होगा। तो नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड कर दो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दो, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं और हमें सिर्फ ऑपरेटिंग चाहिए, तो नॉन ऑपरेटिंग वाले इनकम को हटा दो उसमें से। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपने माइनस कर दिया था, हमें वो नहीं माइनस करना था क्योंकि हमें ऑपरेटिंग चाहिए, इसीलिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड कर दो, तो आपके पास क्या आएगा, ऑपरेटिंग। तो अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट से निकालना चाहते हो तो सीधा रास्ता चलो, ऑपरेटिंग इनकम को प्लस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस। लेकिन अगर आप चाहते हो, नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आपने करना है प्लस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को करना माइनस। इनकम हटा दो, एक्सपेंस को ऐड कर दो, वो भी नॉन ऑपरेटिंग। ये ऑपरेटिंग था, ये नॉन ऑपरेटिंग है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक चीज और है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को घटा दो, तो आपको जो मिलेगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला पता है आपको, कॉस्ट प्लस जीपी, सीओजीएस प्लस जीपी। तो कुल मिलाकर आप ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दो तरीके से निकाल सकते हो। पहला, आप ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो निकालो और 100 से घटा दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकल आएगा। नहीं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100 करो, आपको निकल के आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को हटा दो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दो, आपका नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ओके, अब व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो 15 85%, दोनों को मिला के 100% होता है। तो अगर ये 85% है तो एमसीक्यू में आ सकता है, तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली 15% होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है, जीपी दे रखा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखा है, आपको ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। तो देखो यार, ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली ऑपरेटिंग रेशियो निकलेगा इससे, और फिर 100 से घटाने के बाद ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकल सकता है। इसके अलावा कोई चारा नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का जो फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है 6,80,000। इसका फॉर्मूला है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40,000, उधर भेज दोगे तो COGS कितना आ जाएगा, 6,40,000। जो जीपी है वो सेल्स का जो है वो 20% है, राइट। जीपी सेल्स का 20% है, यानी सेल पे 1/5 है, 20% मतलब 1/5। तो जीपी ऑन कॉस्ट कितना होगा, जीपी ऑन कॉस्ट कम हो जाएगा 1/4। तो जो जीपी आएगा वो कॉस्ट कितना है, 6,40,000, उसका 1/4, तो 6,40,000 का 1/4 करोगे तो 1,60,000। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है, 1,60,000। तो सेल्स कितना आएगा, सेल्स इक्वल टू COGS प्लस जीपी। COGS है 6,40,000, जीपी है 1,60,000, तो 8 लाख आपकी सेल्स आ गई। अब आप सबसे पहले जो निकालोगे वो निकालोगे ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो जिसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको ऑलरेडी दे रखा है 6,80,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया आपका 8 लाख इनटू 100, तो ये आ गया आपका 15%। आपने अभी निकाला था ना 680, ये आ गया आपका 6,80,000 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100, 85%। ठीक है, 85% आ गया। दूसरा फॉर्मूला लगाओगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100%। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट है 85% प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100%। सो आपके पास ऑपरेटिंग, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना और कोई तरीका नहीं है करने का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ गया आपका 15%, मतलब 100 माइनस 85 15%। ये हो गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। लिख लो इस क्वेश्चन को। तो पेपर में अच्छे से सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला वगैरह लगा के प्रॉपर तरीके से आपको एग्जामिनेशन में सॉल्व करना पड़ेगा इसको। हो गया 48 डन। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख का है, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इस केस में निकालना है।
ग्रॉस प्रॉफिट 25% इन कॉस्ट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 45 था। बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन है, यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया है बस। तो जो जीपी है वो 1/4 है ऑन कॉस्ट, पर कॉस्ट तो है ही नहीं, तो 1/5 होगा ऑन सेल्स। जो जीपी आएगा वो आएगा 1/5 ऑन सेल्स। तो सेल्स कितना है 9 लाख, इस 9 लाख का 1/5 करोगे तो आएगा 1,80,000। ठीक है, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है 1,80,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब सेल्स में से जीपी घटाओगे सीओजीएस आएगा, सेल्स माइनस जीपी। तो जो सेल्स है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वो है 9 लाख का, और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 1,80,000 का। ठीक है, तो 9 लाख में से 180 घटाओगे तो सीओजीएस आ गया 7,20,000 का। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर आप ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर देखोगे तो वो कैसे निकलेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब मैंने क्वेश्चन में क्या देखा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो ऑलरेडी दे रखा है, अगर मैं इसकी मदद से सीओजीएस निकाल लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो जो सीओजीएस है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कितना है 7,20,000, और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो है 45,000। तो 7,20,000 प्लस 45 7,60,000 65,000 का आ गया ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो अगेन सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो निकालोगे। सीओ ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी दे रखा है 7,65,000 ऑपरेटिंग कॉस्ट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 9 लाख का इंटू 100, तो 7,65,000 डिवाइड बाई 9 लाख इंटू 100, 85%। तो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो कितना आ गया 85%, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो है वो 100 से माइनस करके निकाल लोगे 15%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 100 माइनस 85% इज इक्वल टू 15%। तो एक अगर निकल गया तो दूसरा निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर नेट प्रॉफिट गिवन होता, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग इनकम गिवन होते तो हम उस वे में निकाल लेते, बट वो कुछ गिवन नहीं है, तो आप ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लो, वो आसान है, और 100 से घटा दो आ जाएगा आंसर। ओके, चलो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी हमारा डन हो गया। अब अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और नेट प्रॉफिट रेशियो, और हमारा ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग रेशियोज एंड हो जाएगा। तो यहाँ तक पढ़ के आना, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आना। आखिरी क्लास में मैं A to Z सारे फॉर्मूले भी अच्छे से रिवीजन कराऊंगा आपको, और देन हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। तो आई होप आप इन क्वेश्चंस को अराउंड 60 क्वेश्चन में कराने वाला हूँ, वो सारे के सारे बना लेना, पेपर में इसी से कवर होगा, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो। ओके, तो यहाँ तक पढ़ के आना, वीडियो चलेगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट करके बताना अभी तक कितने रेशियोज कर लिए आपने, कितने फॉर्मूले कर लिए। फॉर्मूले याद करके आना, मैं रिवीजन कराऊंगा, है ना, अगली क्लास के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।